हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अगेन जेईई में 2022 के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक का सलूशन कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सलूशन करेंगे। मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं कि आप लोग अगर जेईई मेन को क्रैक करना चाहते हैं तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। देखिए, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? करें फॉर ए सीरीज एलसीआर सर्किट आई वर्सेस ओमेगा कर्व इज गिवन। जो एलसीआर सीरीज सर्किट होता है, एलसीआर, इसमें हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और करंट आई के बीच ग्राफ गिवन है और कह रहे कि हमें यहां पे 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू ओमेगा आर, टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर सर्किट इज मैनली कैपेसिटी। इधर ओमेगा आर के लेफ्ट में कह रहा है कि सर्किट मैनली क्या होगा बच्चों? कैपेसिटी होगा। अगर हम लोग देखें एक्सएल इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ओमेगा इंटू एल, और एक्सी इक्वल टू होता है 1 ओमेगा इंटू सी होता है। क्या होता है बच्चों? तो इधर ओमेगा कम रहेगा, इधर ओमेगा क्या रहेगा? अधिक, लेकिन आर तो बचा रहेगा भी। हम लोग इधर अभी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट में दिया टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर सर्किट इज मैनली इंडक्टिव। कह रहे इसके लेफ्ट में सर्किट मैनली इंडक्टिव होगा। हमें एल और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। क्या बच्चों? एल और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, और अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन भी रहता तो इसमें आर तो लगा रहता। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटी हो जाएगा सर्किट या इंडक्टिव? कैपेसिटी होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? फेजर डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं, या वीएल होता है या वीसी होता है, और ये क्या होता है बच्चों? इधर वीआर होता है जिधर करंट रहता है। तो कैपेसिटी होने के लिए हमें इधर आर को हटाना पड़ेगा। क्या बच्चों? क्यों? क्योंकि करंट और इसके बीच फेज डिफरेंस π/2 होना चाहिए। उसमें भी वोल्टेज क्या होना चाहिए? लैगिंग होना चाहिए। जब तक आर रहेगा तब तक क्या इस सर्किट में वोल्टेज लैगिंग हो पाएगा? नहीं, रिजल्टेंट का इधर मिलेगा अगर इसको हटा भी कम भी कर दिया जाए तो। और अगर यह अधिक हो जाए तो भी रिजल्टेंट इधर मिलेगा, क्योंकि वी आर बचा रहेगा। VL माइनस VC करेंगे तो इधर वाला अगर ये छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो इन दोनों का रिजल्टेंट VL माइनस VC इधर मिलेगा। क्या बच्चों? VL माइनस VC, तो भी VR इधर रहेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट V इधर बच जाएगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यह इंडक्टिव सर्किट होगा? नहीं, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में तो ये जो वोल्टेज होना चाहिए वह लीड करना चाहिए करंट से। कितना बच्चों? π/2 फेज। इसका मतलब ए और बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए ओमेगा आर इंपेडेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। हम लोग जानते हैं कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक्सएल इक्वल क्या होता है बच्चों? एक्सी, और इंपेडेंस जेड इक्वल टू होता है √XL माइनस XC का इनका डिफरेंस का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से अगर दोनों इक्वल हो जाए तो XL माइनस XL और प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? इंपेडेंस किसके इक्वल हो गया बच्चों? रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो ये अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही गिवन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है बच्चों? द ब्लॉक ऑफ मेटल वेटिंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। अरे 2 kg का कोई मेटल ब्लॉक है या फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रेस्ट में है। इट इज स्टक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड एंड स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि इस ब्लॉक पर वाटर का एक जेट, वाटर का फुहारा इस पर अप्लाई किया गया है। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इस जेट के बारे में? कह रहा है कि रिलीजिंग वाटर एट रेट 1 kg पर सेकेंड। या बच्चों? 1 kg पर सेकेंड एंड स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब ऐसा क्वेश्चन आने लगे बच्चों तो हम लोग डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूले पर चले जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। जरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे और एक बार डिवीजन करके कि यह किस क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले से मैच कर रहा है।
तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 1/kg/सेकेंड इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, क्या बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका केजी पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 केजी, या केजी हो जाएगा मीटर हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सेकेंड और सेकेंड क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। केजी किसके लिए होता है मास के लिए, मीटर किसके लिए होता है एल के लिए, और सेकेंड टी स्क्वायर। एक इसका डायमेंशन फॉर्मूला के बिना बच्चों एम एल टी पर -2, एम एल टी पर -2 क्या होता है फोर्स होता है, क्या बच्चों फोर्स। तो इनडायरेक्टली हमें क्या गिवन है फोर्स गिवन है, क्या गिवन है बच्चों फोर्स गिवन है। जब ऐसा यूनिट वगैरह चेंज करने लगे, ऐसी क्वांटिटी दे दे जो आप लोगों को समझ में ना आए, एक बार मल्टीप्लाई करके देखे डिवाइड करके कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगा, इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करें बच्चों देन द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड विल बी, तो फोर्स तो हमें दे दिया है एफ हो जाएगा, हमें अभी नहीं मालूम था लेकिन मल्टीप्लाई किए तो मालूम हो गया कि फोर्स है। और एफ इक्वल क्या होता है बच्चों एम ए, एम की वैल्यू हमें 2 kg दिया है, इसका एक्सेलरेशन ए पूछा है और एक 10 आया है, तो यहाँ 2 इंटू ए इक्वल टू 10, यहाँ से ए इक्वल कितना आ जाए बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है बच्चों, इन वांडर वाल इक्वेशन p प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इक्वल टू RT, p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम, R is universal gas constant and T is temperature. The ratio of constant A by B is dimensionally equal to, कह रहे कि इसमें जो A by B आएगा वो डायमेंशनली किसके इक्वल आएगा। तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ते हैं केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके डायमेंशन फॉर्मूले इक्वल हो। अगर यहाँ पे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ऐड किया गया, इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला डीएफ लिख देते हैं ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे बच्चों ए अपॉन वी स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं P इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर किधर लाते हैं तो P इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों ए। अब यहां से अगर हम कह दें कि डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं v माइनस बी, तो v का जो b का डायमेंशन फॉर्मूला v के इक्वल होते हैं कि v में से b को सब्ट्रैक्ट किया गया है, और सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो बच्चों इक्वल। यहां पर इसमें यह ऐड किया गया है, तो ऐड तभी हो सकता है जब इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल हो जाए, और v में से b तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब v का डायमेंशन फॉर्मूला b के इक्वल हो जाए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी इक्वल टू क्या आ जाए बच्चे यहां से ए हो जाएगा ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे पीवी स्क्वायर, रेशियो किसका फाइंड करना है ए बाई बी का, तो ए के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों पी वी स्क्वायर अपान ए हो जाएगा वी, एक वी और वी कट जाएगा तो ए बाई वी जो होगा वह पीवी के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बच्चों सी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 13 क्या गिवन है बच्चों, टू वेक्टर्स कैपिटल ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ये पहला लाइन क्या गिवन है बच्चों, कह रहे कि दो वेक्टर्स जो ए और बी गिवन है इनके मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों इक्वल है। इसका मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड एज्यूम कर लेते हैं हम लोग स्मॉल एक्स एज्यूम कर सकते हैं, या इसी को a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। जब मॉड लिखते हैं तो एरो रहता है, जैसे ही मॉड हटेगा एरो भी हट जाएगा। तो पहला लाइन में गिवन है कि a और b के मैग्नीट्यूड इक्वल है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b वेक्टर इज, a प्लस b का मैग्नीट्यूड जो है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b वेक्टर इज 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b वेक्टर, 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b वेक्टर। a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा मॉड ऑफ a प्लस b, a माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों मॉड ऑफ a माइनस b, इसका 2 टाइम्स है, कारण इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इसके मैग्नीट्यूड का कितना बच्चों है 2 टाइम्स, इज 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b वेक्टर। हम लोग जानते हैं कि अगर मॉड ऑफ a प्लस b है तो मॉड को कैसे ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos
थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 ए क्या होगा बच्चों, मॉड ऑफ ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा बच्चों, ए 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहां से फाइनली हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा, क्या बच्चों 8ab cos थीटा। लेकिन हम लोग के पास यह बेनिफिट क्या है बच्चों, a और b सब आपस में क्या है, इक्वल है, सबको x के इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग पहले a और b को एक साइड में कर लेते हैं और 8ab को इधर लाते हैं, तो 8ab इधर आएगा तो 8ab cos थीटा और 2ab cos थीटा, ab प्लस हो जाएगा a प्लस 10ab cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जब a स्क्वायर इधर जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर को भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 3b स्क्वायर हो जाएगा, क्या बच्चों प्लस 3b स्क्वायर। अब यहां से हम लोग सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 10 a की वैल्यू x, b की वैल्यू भी क्या होगा बच्चों x होगा, cos थीटा इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, क्यों क्योंकि दोनों x के इक्वल है, तो 10x स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू 6x स्क्वायर हो जाएगा, ax स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a और b दोनों के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट किया बच्चों x, तो यहां से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 6/10 और cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 हो जाएगा, क्या बच्चों cos इनवर्स 3/5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, द स्केल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन ए प्लेनेट कैपिटल ए इज 12 किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहे कोई प्लेनेट ए है, इस पर किसी बॉडी का स्केल वेलोसिटी जो गिवन है v इक्वल टू 12 किलोमीटर पर सेकेंड गिवन है। द स्केल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन एनोदर प्लेनेट बी, कह रहे कि एनोदर प्लेनेट बी पर इसकी स्केल वेलोसिटी क्या होगी, हुज डेंसिटी इज 4 टाइम्स एंड रेडियस इज हाफ। कह रहे इसकी जो डेंसिटी होगी, अगर इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी डेंसिटी कितना होगा बच्चों, रो ए इक्वल टू, अगर इसकी डेंसिटी रो है तो रो बी जो है कह रहा है कि 4 टाइम्स इज 4 टाइम्स एंड रेडियस इज हाफ। अगर इसकी रेडियस आर ए इक्वल टू आर है तो इसकी रेडियस आर बी इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों r/2, हाफ दिया ऑफ द प्लेनेट ए, इस प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन। इसका मतलब इसके वेलोसिटी को हम लोग डेंसिटी और रेडियस के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, क्या हम लोग जानते हैं v इक्वल टू अंडर रूट, इसके वेलोसिटी क्या होता है 2gm/r होता है। यहाँ पे r हम रहने देंगे, 2g कांस्टेंट है, r को रहने देंगे क्योंकि r की आवश्यकता है, m को कन्वर्ट कर देते हैं। 2g मास इक्वल टू क्या आता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू क्या होता है बच्चों डेंसिटी होता है, तो यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gm g/m। वॉल्यूम क्या आता है स्फेरिकल है, तो क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी रो, यहां से क्या कैंसिल हो सकता है, v इक्वल टू हो जाएगा, सारे कांस्टेंट हम लोग छोड़ देते हैं, केवल वे ले लेते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू r ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों ये r है, यहाँ पे यहाँ क्या बच्चों r है, तो ये r और एक r कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे r² बच जाएगा और रूट इंटू क्या बच जाएगा, एक डेंसिटी रो बच जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों डेंसिटी, तो v इक्वल टू हो जाएगा r√रो, तो यहाँ पे VA/VB जब लिखेंगे तो RA/RB अंडर रूट रो ए अपान क्या लिखेंगे बच्चों रो बी लिख देंगे, और यहाँ से सारी वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, RA रहने देते हैं, RB कितना है बच्चों RA/2, ए हो जाएगा R, इसको हम लोग क्या एज्यूम किए R, ए क्या होगा r/2 और अंडर क्या बचे बच्चों रो ए, इसको हम लोग रो एज्यूम किए हैं, ए क्या है 4 रो,
रो और रो आर 2 ऊपर चला जाएगा 2 अपान इंटू ये क्या है बच्चों वी ए अपान वी बी इक्वल टू वी ए अपान वी बी इक्वल टू हो जाएगा यहां से ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 1 बाई रूट 4 तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2 तो वी ए अपान वी बी कितना हो गया बच्चों यहां से 1 हो गया। इसका मतलब वी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा वी बी और वी ए की वैल्यू हमें मालूम है कितना बच्चों 12 गिवन था। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगेन ए भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा बच्चों क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों एट ए सर्टेन प्लेस द एंगल ऑफ डीप इज 30 डिग्री एंड द horizontal component of earth magnetic field is 0.5 gauss then total earth magnetic field is gauss is। तो हम लोग जानते हैं कि ये जियोमेट्रिकल मेरिडियन होता है या मैग्नेटिक मेरिडियन होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बीई जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से उसी को बोलते हैं हम लोग डीप एंगल और ए होता है क्या बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसे क्या लिखेंगे बीई cos थीटा। क्या बच्चों बी ए टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का तो बी एच इक्वल टू हो जाएगा बीई cos थीटा और बी एच की वैल्यू हमें क्या दिया है 0.5 इक्वल टू बीई हमें फाइंड करना है इनटू cos थीटा कितना आ जाएगा बच्चे यहां से 30 डिग्री डीप एंगल गिवन है तो यहां से हो जाएगा 0.5 इक्वल टू बीई ये क्या आता है बच्चों √3/2 और ए होगा 1/2 तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बीई क्या आ जाएगा बच्चों बीई। तो कौन सा ऑप्शन